बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा हुआ एक छोटा सा गांव था, धर्मपुर। नाम से ही स्पष्ट था कि यह गांव केवल ईंट पत्थरों का नहीं, बल्कि संस्कार, सत्य और धर्म से बना हुआ था। गांव के लोग साधारण थे, पर उनके विचार ऊंचे थे। उनके लिए धर्म कोई किताब तक सीमित नहीं था। धर्म उनके आचरण, वाणी और कर्म में बसता था। इसी गांव में जन्म हुआ एक बालक का, आरव। आरव बचपन से ही अलग था। जब दूसरे बच्चे खिलौनों में खोए रहते, आरव बुजुर्गों के पास बैठकर कहानियां सुनता। रामायण, महाभारत, बुद्ध, महावीर और महान संतों की कथाएं। एक दिन आरव ने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी, ये धर्म क्या होता है? दादाजी मुस्कुराए। उन्होंने आरव के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, धर्म वही है जो तुम्हें सही और गलत का अंतर सिखाए, जो तुम्हें कमजोर का सहारा बनना सिखाए, जो तुम्हें सच्चाई के लिए खड़ा होना सिखाए, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों न हो। ये शब्द आरव के मन में गहराई तक उतर गए। समय बदला, लोग बदले। जैसे जैसे आरव बड़ा हुआ, दुनिया भी बदलने लगी। शहरों की चकाचौंध, पैसे की भूख और स्वार्थ की आंधी धर्मपुर तक पहुंचने लगी। कुछ लोग धर्म को भूलकर लालच, झूठ और अन्याय का रास्ता अपनाने लगे। गांव के पास की नदी, जो कभी पवित्र मानी जाती थी, उसमें एक बड़े व्यापारी ने अपना कारखाना बना दिया। कारखाने से निकला गंदा पानी नदी को जहरीला बना रहा था। मछलियां मरने लगीं, खेत सूखने लगे और लोग बीमार पड़ने लगे। लेकिन कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि व्यापारी बहुत ताकतवर था। पैसा उसके साथ था, अधिकार उसके साथ थे, और डर, डर गांव वालों के दिलों में था। धर्म बनाम डर। आरव यह सब चुपचाप देख रहा था। एक दिन वह गांव की सभा में खड़ा हुआ और बोला, अगर हम गलत के खिलाफ नहीं बोलेंगे, तो क्या हम खुद भी उस गलत का हिस्सा नहीं बन जाएंगे? सभा में सन्नाटा छा गया। एक बुजुर्ग बोले, बेटा, हम जानते हैं ये गलत है, पर हमारे पास ताकत नहीं है। आरव ने शांत स्वर में कहा, दादाजी कहते थे, धर्म ताकत से नहीं, साहस से जिंदा रहता है। कुछ लोग हंस पड़े, कुछ ने डर के मारे मुंह फेर लिया। लेकिन आरव रुका नहीं। अकेला संघर्ष। आरव ने अकेले ही शुरुआत की। उसने सबूत इकट्ठा किए, नदी की तस्वीरें लीं, बीमार लोगों की कहानियां लिखीं। वह अधिकारियों के दफ्तर गया, लेकिन वहां उसका मजाक उड़ाया गया। एक लड़का हमें धर्म सिखाएगा, किसी ने तंज कसा। रात को आरव अकेला बैठा था, मन डगमगा रहा था। उसने खुद से पूछा, क्या मैं गलत कर रहा हूं? उसी पल उसे गीता की एक पंक्ति याद आई, धर्म की रक्षा करने वाले की रक्षा स्वयं धर्म करता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अब वे आंसू कमजोरी के नहीं, संकल्प के थे। परीक्षा की घड़ी। व्यापारी को आरव की गतिविधियों का पता चल गया। उसने आरव को धमकी दी, चुप रहो वरना अंजाम बुरा होगा। आरव ने उत्तर दिया, अगर चुप रहना ही जीवन है, तो ऐसा जीवन व्यर्थ है। एक रात आरव पर हमला हुआ। वह बुरी तरह घायल हो गया। पूरा गांव डर गया। लोगों ने कहा, देखा, धर्म की बात करने का नतीजा। लेकिन जब आरव अस्पताल में पड़ा था, उसने कमजोर आवाज में कहा, अगर मेरे गिरने से सच खड़ा हो सके,
तो ये गिरना भी धर्म है। जागता हुआ समाज। आरव की हालत ने गांव के लोगों की आत्मा को झकझोर दिया। उन्हें एहसास हुआ, धर्म केवल पूजा नहीं, अन्याय के खिलाफ खड़ा होना भी धर्म है। एक एक करके लोग आरव के साथ आने लगे। महिलाएं, बुजुर्ग, युवा, सब एकजुट हो गए। उन्होंने आंदोलन शुरू किया। मीडिया पहुंचा। सच्चाई सामने आई। आखिरकार कारखाना बंद हुआ। नदी को बचाया गया। विजय का अर्थ, आरव ठीक हो गया। एक दिन गांव की सभा में उसे सम्मानित किया गया। किसी ने पूछा, तुमने ये सब क्यों किया? आरव मुस्कुराया और बोला, क्योंकि अगर मैं चुप रहता तो मैं जीवित तो रहता, पर मन से मर चुका होता। उसने आगे कहा, धर्म की रक्षा कोई तलवार नहीं करती। धर्म की रक्षा सही के लिए खड़ा हुआ साधारण इंसान करता है। कहानी का संदेश, धर्म किसी एक मजहब का नाम नहीं। धर्म है सत्य, करुणा, न्याय, साहस और कर्तव्य। जब भी समाज में गलत के खिलाफ आवाज उठे, समझ लेना धर्म जीवित है। और जब हम चुप रहें तो सबसे पहले धर्म ही मरता है। अंतिम पंक्तियां। धर्म की रक्षा कोई बोझ नहीं, यह जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। क्योंकि जो धर्म के लिए जीता है वही सच में जीता है।